अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग तेलंगाना गवर्नमेंट के स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ के तहत में ख़वातीन के लिए, ख़वातीन के एम्पावरमेंट के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के स्कीम्स है वो पढ़ने वाले हैं। और तेलंगाना गवर्नमेंट के स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ के तहत आज हमारा ये पहला वीडियो है जो कि 2023 और 24 के बजट के अकॉर्डिंगली जो मंजूर शुदा स्कीम्स हैं उनके तहत हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके ग्रुप्स के सारे एग्ज़ाम्स और दीगर गुरुकुल के जो भी एग्ज़ाम्स जहां पर जनरल स्टडीज़ के अंडर गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ के बारे में पूछा जाने वाला है, वहां पर ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अगर स्कीम्स को देखते हैं तो सबसे बड़ा मेजर शेयर जो रहता है स्कीम्स का वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो हुकूमत की तरफ से इमदाद दी जाती है, जो मदद की जाती है, वो सबसे अहम स्कीम है ये। तो आप अगर देखेंगे तो पूरे तेलंगाना में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं तो वो बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। किसके लिए? ख़वातीन के एम्पावरमेंट के लिए। किस तरह से? क्योंकि वो लोग अलग अलग पेशों से वाबस्ता होते हैं। गांव में, देहाती इलाकों में या हैदराबाद के अलावा जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का बड़ा अहम रोल होता। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ तो ये किस डिपार्टमेंट के अंडर आता? ये पंचायत राज एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर आता। और अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट का जो असिस्टेंस है, जो मदद है, अगर हम इसको देखें तो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम लोग ट्रिपल कर दिए, यानी 3 गुना इजाफा कर दिए जो इमदाद हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दिया करते थे। तो 2014 और 15 के बजट में ये जो इमदाद थी ये 3,738 करोड़ की थी, लेकिन इसको अब मौजूदा गुज़िश्ता साल के बजट के हिसाब से 2022 और 23 के बजट में 12,684 करोड़ रुपए की इमदाद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दी गई। तो क्या होता कि ख़वातीन जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते, वहाँ पे ज्वाइन होते, वहाँ से उनको किसी ना किसी तरह से जो भी वहाँ के क्राइटेरियाज है उस हिसाब से कुछ फ़ंड उनको दिया जाता और वो लोन्स की शक्ल में दिया जाता जिस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो ख़वातीन जो है वो लोग एम्ब्रॉयडरी, जरदोज़ी, गारमेंट्स और जो डोरीस है और हैंडलूम साड़ीज़ है, जूट प्रोडक्ट्स, बेडशीट, मिरर डेकोरेटर्स और जो है फैब्रिक पेंटिंग, ये सारे कामों से वो लोग वाबस्ता होते हैं। और उन लोगों को जो है इनिशियल फाइनेंशियल सपोर्ट के तहत गवर्नमेंट जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के ज़रिए मदद फराहम करती। तो पूरे तेलंगाना स्टेट में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनमें 46 लाख मेंबर्स हैं। और अगर देखा जाए तो इन सब लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जा रहे हैं। तो तेलंगाना गवर्नमेंट बनने से पहले 21,978 करोड़ पूरे पैसे दिए गए थे, लेकिन गवर्नमेंट ये यानी तेलंगाना बनने से पहले जितना भी पैसा दिया गया वो सिर्फ 21,000 करोड़ रुपए है, लेकिन तेलंगाना बनने के 9 साल, इन 9 सालों में 66,000 करोड़ रुपए दिए गए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो दूसरी अगर स्कीम पे हम नज़र डालें तो शी टीम्स सबसे बड़ी स्कीम है। मतलब स्कीम क्या, ये एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव है, बहुत बड़ी, यानी ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और उनके सेफ्टी के लिए शुरू की गई स्कीम है। तो ये कब शुरू की गई? 2014 अक्टूबर में शुरू करदा स्कीम है। और इस स्कीम की ख़ास बात क्या है? इसका जो टारगेट ग्रुप है वो वेमेन है और उनकी सेफ्टी इसका मकसद है। तो इसकी ख़ास बात यह है कि ये कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि बस बना के छोड़ दिए, बल्कि इस स्कीम की निगरानी जो करते वो है डायरेक्टर जनरल पुलिस। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस के लेवल के जो ऑफिसर हैं वो भी खातून हैं, उनकी निगरानी में ये पूरा काम चलता शी टीम्स का। तो शी टीम्स क्या करते कि इसके अंडर कई डिपार्टमेंट्स, विंग्स रहते, जैसा भरोसा सेंटर है जहाँ पर ख़वातीन और जो
बच्चे जो वायलेंस या फिर सेक्सुअल अब्यूज़ यानी जिनसी तशद्दुद के जो शिकार रहते उनकी मदद के लिए भरोसा सेंटर कायम किया गया। ख़ास तौर पे जिन ख़वातीन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता, जो बच्चियों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता, कभी शौहर सताता, कभी किसी का भाई मारता, किसी का वालिद मारता, तो वो सारे लोग भरोसा सेंटर से रुजू हो सकते। इसी तरह शी भरोसा साइबर लैब के नाम से एक और विंग है इसी शी टीम्स के अंडर, जिनका मकसद ये रहता है कि जो ख़वातीन और बच्चों के ख़िलाफ़ जो साइबर क्राइम अटैक्स होते तो वो सब को रोकने के लिए शी भरोसा साइबर लैब के नाम से कायम किया गया। इसी तरह मुस्कान का एक डिपार्टमेंट है जो कि ख़वातीन की जो जो बच्चियों को एक जगह से दूसरी जगह पर, जो कमसिन बच्चियां रहते, जो कमसिन बच्चे रहते, जो यानी अपने माँ बाप से जुदा होते, या बाज़ लोग क्या करते हैं कि उनका गलत इस्तेमाल करके उनको अलग अलग, जैसा कि कोई भीख मंगने के काम में लगाते, कोई कुछ दूसरे अलग अलग कामों में लगाते, या चाइल्ड लेबर में उनको मुलव्विस करते। इन सारे चीज़ों को रोकने के लिए ऑपरेशन मुस्कान भी जो है इसी शी टीम्स के अंडर काम करता। तो ये 2014 में कायम किया गया और अब जो है पहले हैदराबाद में शुरू हुआ था, अब जो है भरोसा सेंटर्स ऑलमोस्ट 6 हैदराबाद के अलावा 6 इंक्लूडिंग हैदराबाद 6 प्लेसेस हैं, जैसा कि हैदराबाद, विकाराबाद, वरंगल, संगारेड्डी, नलगोंडा और सूर्यापेट, इन सारे प्लेसेस में शी टीम्स काम कर रहा था। 2 स्कीम हो गए। अभी तीसरा जो मशहूर स्कीम है वो कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम। ये कब लॉन्च किया गया? 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया। इसका मकसद क्या है कि जो SC, ST और माइनॉरिटी के जो फैमिलीज़ में जिन बच्चियों की शादी होती, उनके शादियों के वक्त माली इमदाद फराहम करना इस स्कीम का मकसद है। और अगर हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखेंगे तो क्या होता था कि पहले 18 साल से पहले की लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, लेकिन अभी यहाँ पर मैंडेटरी है कि अगर आपको शादी मुबारक के तहत मदद चाहिए तो आपकी उम्र 18 साल। तो इस तरह से जो कम उम्र में जो बच्चियों की शादियां हो के बाद में चल के उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स आते, उस पर कंट्रोल हुआ। और इसके अलावा यानी चाइल्ड मैरिजेस को कंट्रोल करे, और जो लिटरेसी रेट है, यानी अब लोगों को भरोसा हो गया कि बच्चियों को शादी मुबारक स्कीम मिलने वाली है तो अब पैसों का ज़्यादा टेंशन नहीं है, तो अब क्या करते कि उनकी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते। जो पैसा शादी के लिए रखते थे वो पैसा उनके तालीम पे खर्च करते थे। तो इस तरह से 2 फायदे हो गए। तो 2014 से लेके 2023 तक टोटल 9 साल के अरसे में जो फैमिलीज जो इसके इस्तिफादा कुनिंदगान हैं, जिसको बेनिफिशरीज बोलते, तो SC कम्युनिटी से 2,40,000 और ST कम्युनिटी से 1,50,000 और BC कम्युनिटी से 5,90,000 और माइनॉरिटी फैमिलीज में से 2,40,000 लोग पूरी तरह से इस स्कीम से फ़ायदा पहुंचा है। तो चौथा जो मशहूर स्कीम है हमारा KCR न्यूट्रिशन किट, ये बहुत मशहूर ज़बरदस्त स्कीम है जो रिसेंटली 2022 के दिसंबर में लॉन्च किया गया हेल्थ मिनिस्टर के T हरीश राव की तरफ से। ये जो स्कीम है इसका जो टारगेट ग्रुप है उस पे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी, इससे पहले हम लोग करंट अफेयर्स में इसको कवर करे थे, बट स्टिल मैं एक और बार करना चाह रहा हूँ। वो ये है, ये देखिए, ये किट देख सकते हैं आप। तो इसमें क्या है कि जो प्रेग्नेंट वेमेन होते हैं, जो हमल वाली ख़वातीन होते हैं, उनके अंदर जो एनीमिया या फिर हीमोग्लोबिन के लेवल जो कम होते हैं उनको बढ़ाना, ताकि आगे चल के उनको जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चे को पैदा करते वक्त वो कम करना। तो जो एनीमिया होता वो ख़तरनाक किस्म का मर्ज़ है जहाँ पर खून की कमी होती और वो आगे जाके बहुत सीरियस कंडीशन बन सकता। तो इस स्कीम के तहत इस किट में क्या होता कि एक न्यूट्रिशन मिक्स पाउडर होता और 1 किलो खजूर होते और आयरन सिरप के 3 बॉटल दिए जाते और घी और एक खाली कप जो है दिया जाता 500 ग्राम का। तो ये सब KCR न्यूट्रिशन किट के तहत दिए जाते। तो इसको जो है ख़वातीन जो प्रेग्नेंट वेमेन होते उनको पहले ये स्कीम जो है तेलंगाना के उन 9 डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू करने के मकसद से लाया गया जहां पर एनीमिया का प्रॉब्लम ज़्यादा है। ठीक है,
तो बाद में क्या करे कि ये 9 डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा पूरे स्टेट में इसको, यानी बाद में जो रिमेनिंग 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये 9 और 24 टोटल मिला के 33, तो माँ बाकी जो 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे बढ़ा दिए। तो ये KCR न्यूट्रिशन किट है। तो यहाँ पर जो है हेल्थ डिपार्टमेंट क्या करती कि टोटल मिला के 33 डिस्ट्रिक्ट्स में 6,84,000 प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जो है ये किट्स तकसीम करती। ठीक है, तो कितने किट्स होते हैं? 13 लाख किट्स होते हैं, और ये सारे किट्स को जो है 1,046 सेंटर्स के थ्रू तकसीम करते। तो इसकी टोटल एक किट के अंदर जो उसका टोटल वैल्यू है, उसकी कीमत है 2,000 रुपये लगते, और इस तरह से गवर्नमेंट को जो है 2,277 करोड़ रुपए के अखराजात आते। और इसका एक बहुत बड़ा मकसद ये भी है, एक ऐसे वक्त स्कीम को शुरू किया गया जब तेलंगाना में मैटरनिटी मोर्टालिटी रेट, ये जो रेट है, अगर आप किसी भी डेवलपमेंट के पैरामीटर्स को अगर आप देखेंगे तो MMR जो होता वो कभी भी जो है 1 लाख, जो यहाँ पे अगर मैं बोले ये मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो है तेलंगाना जो है 92 से 43 तक कम कर दिया। यानी कि यहाँ ये है कि 1 लाख खवातीन बच्चों को पैदा कर रही, तो उसमें से कितने खवातीन हैं जो उस दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान उनका इंतकाल हो जाता, उनकी मौत वाक़ हो जाती। तो पहले इसका नंबर 92 था, बट तेलंगाना गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स हैं, कोशिशों से जो फंड्स के एलोकेशन में इजाफा है, वो जाके 1 लाख प्रेग्नेंट वुमेन में जो जिन खवातीन की मौत होती वो 92 से 43 कर दिया गया, यानी कम से कम खवातीन का इंतकाल हो रहा है। तो मैटरनिटी मोर्टालिटी रेट जितना कम रहा उतना अच्छा है। तो 1 लाख लाइव बर्थ्स में कितने खवातीन की डेथ होती, वो ये रेट आप याद रखिए। आगे चल के तेलंगाना की इकोनॉमी के अंडर या डेवलपमेंट के अंडर बाद में जाके आपको ये चीज़, ये टर्म याद रखना पड़ेगा। तो MMR रेट आप याद रखिए। इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम है, आरोग्य महिला के नाम से स्कीम है। तो ये स्कीम को जो है लॉन्च करे कौन? T हरीश राव लॉन्च करे। कब लॉन्च करे थे? अभी गुज़िश्ता मार्च में, अभी 3 महीने पहले इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर यह स्कीम, आरोग्य महिला स्कीम लॉन्च करे। तो क्या होता कि तेलंगाना में एक सर्वे के हिसाब से, नॉट ओनली तेलंगाना बट ऑलमोस्ट इंडिया में एक जनरल सर्वे है जहां पर 40 से 50% खवातीन अलग अलग बीमारियों के शिकार रहते। तो वो लोग जो है आते नहीं डॉक्टर्स के पास, इसलिए नहीं आते कि बोलते कि भाई डॉक्टर्स के पास गए तो ज़्यादा पैसे खर्च होते, हमारे पास नहीं है, या उनका स्केड्यूल घर के काम काज इतने ज़्यादा रहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं मिलता, या फिर कभी ये होता कि उनके जो प्रॉब्लम्स है वो मर्द डॉक्टर के सामने नहीं सुना सकते। तो अब क्या करी गवर्नमेंट? आरोग्य महिला स्कीम के तहत बोल रही है कि भाई हर मंगल को हम लोग क्या करते, एक्सक्लूसिवली जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स रहते, ऑलमोस्ट पूरे तेलंगाना में 100 सेंटर्स को, ऐसे PHCs को आइडेंटिफाई करे जहां पर सिर्फ मंगल के दिन फीमेल डॉक्टर्स रहेंगे, ANMs रहेंगे और लैब टेक्नीशियंस रहेंगे, और सिर्फ फीमेल्स रहेंगे। तो आप उस दिन आइए, आप देखिए कि आपके PHC में वो है या नहीं है, जो 100 PHCs जो आइडेंटिफाइड है तेलंगाना में, वो आ रहा है या नहीं आ रहा, आप वहाँ पे जाके अपना इलाज कर सकते। तो वहाँ पे ट्रीटमेंट भी दिया जाता फ्री में, दवाइयाँ मेडिसिन भी दिए जाते, और टेस्ट भी फ्री में किए जाते। अगर ज़रूरत पड़े तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पर भी उनको रिफ़र किया जाता। तो ये जो टोटल 5 स्कीम्स हैं, इसके अलावा कुछ दूसरे भी स्कीम्स हैं, मैं इंशाल्लाह आगे चल के कवर करूंगा। ये 5 स्कीम में पहले फेज में मैं 5 स्कीम कवर किया। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया, और अगर आपका कोई सजेशन या फीडबैक है तो ज़रूर आप मेरे को बताइए। इंशाल्लाह आपके फीडबैक के अकॉर्डिंगली मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।